देखो अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे धारावाही वृत्ताकार, ठीक है। धारावाही वृत्ताकार चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था कोई एक सीधा अगर तार है, चालक तार, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो कल जो हमने पढ़ा था, जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे ये एक सीधा चालक तार है, ये देखो बच्चों, तो सीधा जो चालक तार है और इस चालक तार में धारा आई ऐसे बह रही है। अगर बच्चों देखो इधर ऐसे धारा आई बह रही है, तो हम आसानी से निकाल सकते थे कि इसके चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा। इसके लिए हमने आपको बताया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। कौन से हाथ का नियम? दाएं हाथ का नियम। तो धारा अगर आपकी ऐसे बह रही है तो इसको ऐसे कर दो। ऐसे करने के बाद आप देखो धारा इधर जा रही, धारा इधर जा रही ना, तो चुंबकीय क्षेत्र यू ऐसे ऐसे निकलेगा ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आएगा, ठीक। तो जिस दिशा में धारा होती है उस दिशा में अंगूठा कर देते हैं हम, और चुंबकीय क्षेत्र को बताने के लिए हमारी उंगलियां बताती हैं। क्लियर? अच्छा, एक बात और है बच्चों, क्या है वो दूसरी बात है, यहाँ पे आप ये समझ लो, मान लो ये आपका चालक तार है, देखो इधर ये चालक तार है, और हमने कह दिया धारा इधर को जा रही, धारा इधर को जा रही। तो हमने कहा धारा जब इधर जा रही है तो हमारा धारा इधर जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? तो उंगली ऐसे हम लगाएंगे, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारी धारा को दिशा को बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे ऐसे बताएगा कि नहीं। अच्छा, अगर हम कहें चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ से इस तार से इस दूरी पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना होगा, 3 बिंदु ले लिए। मान लो ये तार है हमारा, हमने कहा इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, फिर इस पॉइंट पे कितना होगा। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा कि यहाँ पे? बताओ। नीचे ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे ही दूरी आप बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? दूरी बढ़ाने पर, यानी दूरी यहाँ से जैसे बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है। मान लो तार आपका ये है, हमने कह दिया बताओ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक, इतनी दूर पे। तो तुम कहोगे यहाँ, हम कहते हैं यहाँ पे ज़्यादा होगा कि इसके पास में ज़्यादा होगा, तो इसके पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता कि दूर में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता, तो तुम तार, मान लो बिजली का जो तार है, इलेक्ट्रिसिटी वाले बड़े बड़े वाले वायर, तो वहाँ पे धारा चलती रहती है, तुम जितनी ज़्यादा दूर होते और तार तुम्हें उतनी तेज़ी अपने पास खींच लेता है ना, चीज़ों को उतनी तेज़ी खींच लेता। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो उस तार के समीप, जितना उसके पास जाओगे उतना ही ज़्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो चुंबक हैं, जितना उनको पास लाओगे उतनी तेज़ खींचते हैं ना, उसी तरीके से तार के अगर पास जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होता है, दूर कम होता है। यानी दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, और धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। जितनी ज़्यादा धारा बहेगी तार में चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा होगा। कल ये बातें हमने आपको बताई थी। क्लियर? अच्छा, आज हम क्या करेंगे, इसी तार को अगर हम क्या करें, ऐसे पकड़ें दोनों कोनों और इसको मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें। अब मोड़ने के बाद इसको हम एक वृत्त के रूप में बना दें। क्या बना दें? वृत्त के रूप में। अगर वृत्त के रूप में बनाएंगे तो ये एक वृत्ताकार पास हो जाएगा कि नहीं, वृत्ताकार लूप हो जाएगा कि नहीं। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो अगर हाँ, इसको हम वृत्ताकार लूप बना दें, तब चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में बाद में पढ़ना है, ठीक। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक लंबा सा तार था, ये सीधा था, इसको हमने मोड़ करके हमने क्या कर दिया है, वृत्ताकार लूप के रूप में इसको बना दिया, ठीक। अब इसमें हम धारा जो बहा रहे हैं बच्चों, देखो इधर, अब हम धारा जो इसमें बहा रहे थे, देखो इसमें धारा जो बहाएंगे इस तार में ऐसे बह रही है, ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे, धारा इसमें ऐसे जा रही है, और ऐसे ऐसे, यानी ये वाला सिरा प्लस का है और ये वाला सिरा माइनस का। तो धारा ऐसे बहेगी, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे इस तार में बह रही। क्लियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब धारा बहेगी तो अब आपसे कह दें, बताओ इसमें अगर धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालोगे? तो तुरंत निकाल लोगे, हमारे पास दाएं हाथ का नियम है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दाएं हाथ का नियम है, बस उसी दाएं हाथ के नियम से हम निकाल लेंगे आसानी से। तो देखो, अगर हम कहें यहाँ पे बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। देखो छूट जाता है भाई, मिल गया क्या ये? चलो कोई बात नहीं। देखो अच्छा, तो क्या बताया बच्चों कि अगर हम अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखना धारा कहाँ जा रही है, ऐसे धारा जा रही है, लाल वाली में देखना आपको, ये वाली धारा ऐसे जा रही। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अपना अंगूठा निकालेंगे, दाएं हाथ का अंगूठा निकालेंगे, धारा कैसे जा रही है इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ऐसे होगा कि नहीं? ऐसे होगा। आप कल्पना करो, ये चित्र जो हमने बनाया ऐसा ही बनाया, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये धारा जो होगी, जब चूँकि धारा ऐसे जा रही है, आप कल्पना करो ये एक रिंग है और रिंग में धारा ऐसे जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे से ऐसे आएगा ना, ऐसे से ऐसे आएगा। तो जो गोले बने ये ऐसे से ऐसे बने, ऐसे वाले, ठीक, ऐसे बने, इसकी चारों तरफ ऐसे से करके, इसके चारों तरफ ऐसे से करके। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं?
वैसा एग्जैक्ट चित्र नहीं बन सकता है, तो हमने बता दिया बना करके कैसे बने बोले। ये रिंग ऐसे जा रही है, ऐसे रिंग है, और धारा ऐसे जा रही है, यूं यूं तरीके से ऐसे जा रही धारा। ठीक, देखो यहाँ पे हमने क्या है, एक ही छल्ला एक ही वृत्त ले लिया, इसमें समझाने का प्रयास करते हैं। यानी धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, तो धारा ऐसे बह रही है। अगर आपको हमने कल बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो क्या करोगे, आपको बस दाएं हाथ लेना है, दाएं हाथ का अंगूठा लेना है। तो हमने पूछा इस बिंदु पे बताओ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस बिंदु पे बताओ चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो ये धारा की दिशा हो गई ना, ये धारा की दिशा हो गई। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिखाओगे, तो ये उंगलियाँ ऊपर आ रही ना ऐसे, और ये फिर नीचे जा रही, तो मतलब यहाँ से बल रेखा ऐसे निकलेगी, यूँ जा करके इसमें प्रवेश करेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे प्रवेश करेगी, और वो पीछे भी तो ऐसे जाएगी। बात समझना, ये छल्ला है, इसके ऊपर ऐसे निकलेंगी, अब ऐसे इसमें प्रवेश करेंगे, फिर पीछे घूम के फिर आएंगे, फिर ऊपर निकलेंगी, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे से करके ऐसे से करके चलती रहेंगी। बात समझ पा रहे हैं? देखो इसको समझाने के लिए बता देते हैं। तो हमने आपको बताया था जहाँ से निकलती है वहाँ डॉट होता है, और जहाँ प्रवेश करती है वो क्रॉस होता है। ये डॉट, ये क्रॉस, डॉट फिर क्रॉस, ठीक है, डॉट और फिर क्रॉस। तो यानी आप देख क्या रहे हो, जो बल रेखाएं निकलेंगी ऐसे निकलती हैं, ऐसे मान लो, ऐसे यहाँ से निकल रही हैं इस दिशा से, और इसमें जा करके ऐसे प्रवेश कर रही, फिर अंदर, अब देखो इधर फिर अंदर घूम के गई होंगी, ऐसे आई, अब प्रवेश की, फिर अंदर घूम के गई होंगी, नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसे अंदर घूम के गई होंगी, फिर ऐसे, अब फिर यहाँ से निकली, अब फिर ऐसे प्रवेश कर रही हैं, ऐसे घूमती रहती हैं। ठीक है, चलो अच्छा, एक मिनट, देखो ये मान लो बिंदु है, ठीक, और यहाँ से निकली और ऐसे इसमें प्रवेश कर गई इस बिंदु पे, ठीक, अब फिर ये पीछे की ओर ऐसे जाएंगी, पीछे की ओर ऐसे जाती हैं, अब फिर वहाँ से निकलेंगी, फिर ऐसे प्रवेश करेंगी, फिर पीछे की ओर जाएंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे प्रवेश करेंगे, फिर पीछे की ओर जाएंगे, ऐसे निकलेंगे, प्रवेश करेंगे, फिर पीछे की ओर जाएंगे, ऐसे निकलेंगे, प्रवेश करेंगे, ऐसे निकलेंगे, प्रवेश करेंगे, ऐसे निकलेंगे, प्रवेश करेंगे, ऐसे 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 करके इसके चारों तरफ ऐसे चढ़ा दिया था। बात समझ पा रहे कि नहीं, ये वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ठीक, क्लियर, तो वही चित्र यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है, और ये चित्र जो है थोड़ा सा, ये जो वृत्त है, वृत्त को थोड़ा तिरछा हमने कर दिया। क्लियर, तो बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे कैसे, बस भाई आपको दाएं हाथ लेना है। कौन सा लेना है, दाएं हाथ। दाएं हाथ का तुरंत ये वाली जो उंगलियां हैं ये आपको बताएंगी, ये वाली उंगलियां जो हैं ये बताएंगी कि बल रेखाएं जो हैं किधर को निकलेंगी, और ये धारा की दिशा को बताएगी। तो किसी भी छल्ले से आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब इसी के बारे में हम जान लेंगे। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, अभी हमने सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया है। यदि हमें सीधे धारावाही चालक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पास बना लें तो उस वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जो वही बात हमने बताई है कि हमने सीधे धारावाही चालक तार का अध्ययन किया है, और उस चालक तार को अगर हम बंद करके एक वृत्त बना लें तो वो वृत्ताकार पास हो जाएगा और उसका हम अध्ययन करेंगे। क्लियर, अच्छा, फिर आगे क्या बता रहा है, किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार की दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा, जैसे हमने आपको बताया चालक तार है, इससे दूरी बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। जैसे ये बंद पास है, तो बंद पास में तार ये है, इस तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा कि यहाँ पे, तो यह पास में ज़्यादा होगा। ठीक, अच्छा, फिर देखो क्या बताया, वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हम दक्षिण हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वृत्ताकार पास है, एक छल्ला है, छल्ले के रूप में धारा बह रही है, तो उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना तो हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकाल सकते हैं। आगे फिर बता रहा, वृत्ताकार पास में तार के समीप बने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के वृत्त छोटे होते हैं और दूरी बढ़ाने पर वह वृत्त बड़े होते जाते हैं। तो देखो जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, जैसे ये हमारे पास एक सीधा तार है, तो इस तार में हम अगर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे तो कैसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा, यानी वृत्त कैसा बन रहा होगा, ऐसे ऐसे वृत्त बन रहा होगा कि नहीं। तो तार के पास जो वृत्त बनेगा छोटा बनेगा कि नहीं, तार के पास वृत्त छोटा बनेगा, जैसे जैसे दूर चलते चले जाओगे इधर वृत्त बड़ा होता जाएगा कि नहीं, होता जाएगा कि नहीं। ऐसे बिल्कुल इसमें ये भी हो रहा है कि देखो तार के पास वृत्त छोटे बने हैं, और जैसे ही तार से देखो ये दूर हो गया ना, अब वृत्त कितना बड़ा हो जाएगा, देखो वृत्त कितना बड़ा होगा, ऐसे ऐसे वृत्त बनेगा इतना बड़ा, फिर इसका और दूर हो गया तो और बड़ा, फिर और दूर हो गया तो और बड़ा। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो जैसे जैसे हम तार से दूर होते जा रहे हैं वृत्त हमारा बड़ा होता चला जाएगा। वही बात बता रहा है। फिर क्या बता रहा है, यदि ये क्या लिखा हुआ, यदि वृत्ताकार पास में फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या n है, तो उससे निर्मित चुंबकीय क्षेत्र n गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। इस बात को हम समझ लेते हैं बच्चों। जैसे देखो बच्चों, हम मान लेते हैं एक हमारे पास छल्ला है, ये देखो ये छल्ला है, ठीक,
इसमें जो ये फेरों की संख्या 1 है, ठीक है, एक दूसरा हमने छल्ला लिया बच्चों ये वाला, ठीक है, इसमें फेरों की संख्या 2 हो गई। कितनी हो गई है? 2। 2 कैसे हो गई? मतलब एक फेरा, जैसे स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग में एक पहला फेरा होता है, फिर उसके ऊपर दूसरा होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, ऐसे छल्ले होते हैं कि नहीं? छल्ले के ऊपर छल्ला लगाते हैं तभी तो स्प्रिंग बनती है। तो ऐसे ही मान लेते हैं, अगर एक फेरा है तो फेरों की संख्या n बराबर 1 है। कितनी है बच्चों? 1। अब अगर इसी में हम दूसरा फेरा लगा दें और दूसरी ये ऊपर एकदम बिल्कुल ऐसे ही समझ लो, स्प्रिंग समझ लो, पहला फेरा और फिर दूसरा फेरा, अब फेरों की संख्या कितनी हो गई? 2। अब फेरों की संख्या एक और बढ़ा दो, 3 कर दो, एक और बढ़ा दें 3, अब फेरे हो गए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये स्प्रिंग ऐसी होती है ना, देखो जरा ऐसे होती है ना स्प्रिंग। तो देखो यहाँ पे देखोगे, अगर आप इसमें एक पहला फेरा है ये, फिर दूसरा फेरा है, फिर तीसरा फेरा है, अब इनको एकदम चिपका दो, एकदम चिपका दो, तब भी तो तुम्हारा ये बड़ा सा कड़ा बन जाएगा, मोटा बन जाएगा कि नहीं? तब भी तो तुम्हारा बंद वृत्ताकार पास है, वो वृत्ताकार पास तब भी तो है। लेकिन अब क्या है, अब उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब फेरों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी हम मान लेते हैं इसमें ये तुम्हारा इसी का बनाया हुआ है, ठीक, तो इसमें फेरों की संख्या पहले वाले में 1 थी और दूसरे वाले में मान लेते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 है। कितनी है बच्चों? 5। तो अब देखो, जब इसमें धारा बहाओगे तो इससे अगर आई धारा बह रही है तो इससे कितनी बहेगी बताओ? इससे बहेगी 5i। कितनी बहेगी? 5i। 5i क्यों बहेगी भाई? क्योंकि देखो पहले एक कुंडली में बहेगी, फिर दूसरी कुंडली में, फिर तीसरी कुंडली में, फिर चौथी कुंडली में, फिर पाँचवीं कुंडली में, जब सब में आई जाएगी। लेकिन इसकी आई वाली, इसकी भी आई जोड़ो, इसकी भी आई जोड़ो, इसकी भी आई जोड़ो, इसकी भी आई जोड़ो, सब मिला के कितनी हो गई? 5 आई। अब धारा 5 गुनी ज़्यादा हो गई कि नहीं? अब हमने बताया था कि धारा का मान जितना ज़्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही बात तो हमने बताया। देखो, यदि वृत्ताकार पास में फेरों की संख्या n हो जाती है, n का मतलब चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, हमने बताया n ले लिया, ठीक है। यदि फेरों की संख्या n हो जाती है तो उससे निर्मित चुंबकीय क्षेत्र n गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो अगर आपके पास एक छल्ला है जिसमें केवल एक फेरा है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, या फिर तुम्हारे पास एक स्प्रिंग है जिसमें कम से कम 6-7 फेरे हैं, उसमें धारा बहाओगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा ताकतवर होगा कि एक छल्ले वाले का, जिसमें ज़्यादा फेरे हैं उसमें ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा विद्युत धारा बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बस वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक है, बताओ क्या